अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा आखिर तक। बगैर खोए के आप लोग ये गाजर का हलवा बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। 1 किलो 500 ग्राम गाजर का मैं यूज़ कर रही हूँ। गाजर आप रेड वाली यूज़ करेंगे, अच्छी वाली गाजर। मोटी वाली गाजर आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये पकी हुई होती है अंदर से। पहले हम गाजरों को अच्छी तरीके से वॉश करके उसके बाद हम छील लेंगे इसे। ये सारी गाजरें हमारी छिल चुकी हैं। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है हल्का सा हम इसे काट लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हल्की सी डस्ट रह जाती है, इस वजह से हल्का सा इसे काट लीजिए। उसके बाद हम इसको कद्दूकश करेंगे। बड़े वाले साइड से हम इसे कद्दूकश करेंगे क्योंकि आसानी से कद्दूकश हो जाएगा। और भी बड़े साइड से हम इसे कद्दूकश कर सकते हैं क्योंकि आसानी से ये कद्दूकश हो जाता है। दूसरा जो आपका हलवा बहुत ही दानेदार बनेगा इससे। और आपके पास अगर इससे बड़ा ग्रेटर मौजूद है तो आसानी के साथ आप दो दो इस गाजरों को कद्दूकश कर सकते हैं। गाजरों को हम जब कद्दूकश करते हैं तो लास्ट में थोड़ी सी गाजर रह जाती है। इसका भी तरीका मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा मैं कल चुकंदर इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रेट करके। गाजर के हलवे का बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। थोड़ा सा आपके पास चुकंदर मौजूद है तो वो भी ऐड कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त गाजर के हलवे का कलर आएगा। थोड़ी सी जो गाजर बची थी उसे हम मिक्सिंग जार के अंदर पीस कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। 1 किलो 500 ग्राम हमने गाजर यूज़ करी थी तो 1 किलो 500 ग्राम हमने दूध इसके अंदर बॉईल करके डालेंगे। साथ में इसके अंदर आप पानी भी थोड़ा सा ऐड करिएगा क्योंकि दूध पतीले के अंदर चिपकता नहीं है। और चम्मच से इसे आप चलाते रहें, दूध हमारा थिक होना चाहिए। थोड़ी सी हम इलायची पाउडर का यूज़ करेंगे इसके अंदर। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2-3 इलायची को आप लोग कूट के डाल सकते हैं इसके अंदर। और जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए आप लोग गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। और 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे मीडियम आंच पे पकने देना है। इससे हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा और गाजरों के अंदर दूध को हमें कम पकाना पड़ेगा, इससे अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और दूध के अंदर आप चम्मच छोड़ दीजिए, इसे पकने दीजिए। अब मैं स्टील की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम 2 चम्मच इसके अंदर देसी घी का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम ड्राई नट्स को हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। आप लोग किशमिश का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। गैस के फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे। इनका कलर हल्का सा चेंज होने तक इसे हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसको हम गाजर का हलवा पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको एक साइड पर रख दीजिए। और इसी कढ़ाई के अंदर जो गाजरों को हमने कद्दूकश करके रखा हुआ था इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और साथ में चीनी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी मैंने 200 ग्राम इसके अंदर ऐड करी, आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे और चम्मच कंटिन्यू चलाते रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि गाजरों के लगने का चांसेस होते हैं, इस वजह से हम चम्मच को चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट होगी तो ये फ़ौरन ये गाजर का कलर रेड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए गाजर हमारी कितनी रेड हो चुकी है और चीनी हमारे मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। और जो बची हुई गाजरें हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और चम्मच को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम कभी हाई करेंगे कभी मीडियम करेंगे और गाजरों को हमें पकने देना है और चम्मच कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और दूध को भी हम देख लेते हैं। गाजरों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और दूध को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। दूध कितना थिक हो चुका है। दूध पकते हुए आधा हो चुका है और गाजरें भी पकती हुई है, हमें 15 मिनट हो चुके हैं। इसका मॉइस्चराइज़र भी कितना ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे और देख सकते हैं आप लोग गाजरों का मॉइस्चराइज़र कितना कम हो चुका है, इसलिए गाजरें हार्ड हो जाती हैं। अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे गाजरों को अच्छी तरीके से। उसके बाद जो बचा हुआ दूध है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूध का ज़्यादा इस्तेमाल मैं कर रही हूँ क्योंकि हम खोया इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसी का दूध का खोया बन जाएगा इसके अंदर। अब आपको इसे हाई फ्लेम पे पकने देना है और गाजरें भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी और दूध के अंदर भी बहुत थिकनेस आती जाएगी। 10 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए दूध हमारा कितना थिक हो रहा है। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे।
अब गाजरों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाऊंगी। फिर से हम गैस के फ्लेम को हाई करके पकाएंगे, क्योंकि गाजर हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब हमें दूध के मॉइस्चराइज़र को हम इसे कम करेंगे, इसलिए हमें हाई फ्लेम पे इसे पकने देना है। अगर आप बाहर जैसा हलवा घर पे बनाना चाहते हैं तो 20 से 35 मिनट लगेंगे मेहनत करने में आप लोगों को, और ये हलवा आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बन रहा है। ये देखिए दूध अब सूख चुका है और खोए में तब्दील होना शुरू हो चुका है। और लास्ट में आपने 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी के इसके अंदर ऐड करना है। इससे क्या होता है, गाजर का हलवा ख़राब नहीं होता है। आप लोग अगर घी कम पसंद करते हैं तो आप लोग इसका 1 चम्मच भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं घी को। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे घी को। घी से गाजर का हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं ड्राई नट्स को इसके ऊपर डाल देती हूँ। उसके बाद अब हम ड्राई नट्स को गाजर के हलवे के अंदर डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।